साल 1967। सोचिए, ये कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी गहरी और अंधेरी दुनिया में उतरने वाले हैं जिसके बारे में ना तो कोई बात करता है और सच कहूं तो ना ही कोई करना चाहता है। मोहनलाल भास्कर। ये महज एक नाम नहीं है, ये एक बहुत ही रहस्यमयी सच्चाई है। देखिए, जब भी हम 1960 के दशक के अंत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भारत पाकिस्तान सीमा का तनाव, गोलियों की गूंज, सेना की गश्त और वो तमाम राजनीतिक उठापटक। लेकिन असल में इस सारे शोर शराबे से बहुत दूर एक बिल्कुल अलग तरह का युद्ध लड़ा जा रहा था। एक ऐसा युद्ध जो बर्फ से ढकी सीमाओं पर नहीं बल्कि गुमनामी के अंधेरे में लड़ा गया था। तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें कभी किसी के पढ़ने के लिए लिखा ही नहीं गया था। हर युद्ध बंदूक से नहीं लड़ा जाता। अब देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। जब सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी, तब एक बहुत ही खामोश, एक अदृश्य लड़ाई उन लोगों के जरिए लड़ी जा रही थी जिनका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। ये जासूसी की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां सैनिक कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते, जहां हथियारों से कहीं ज्यादा दिमाग और छलावे का इस्तेमाल होता है। ये सोचना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है कि हमारी और आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों के कंधों पर टिका होता है जो अगर हमारे बगल से गुजर भी जाए ना तो हमें भनक तक नहीं लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, अंधेरे का युद्ध। 1967 का वो तनावपूर्ण दौर जहां इस खामोश लड़ाई की नींव रखी जा रही थी। अब आप और हम जब भी जासूस के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? कोई हॉलीवुड फिल्मों वाला एक्शन हीरो, है ना? सूट बूट पहने, गैजेट से लैस, कमांडो ट्रेनिंग वाला इंसान। लेकिन असली जासूसी की दुनिया इससे बिल्कुल अलग होती है। मोहनलाल भास्कर कोई एक्शन हीरो नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो पंजाब की गलियों में पले बड़े एकदम साधारण इंसान थे, एक टीचर जो बाद में पत्रकार बने। उनका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं थी, बल्कि शब्दों से खेलने की उनकी कला और लोगों का भरोसा जीतने की उनकी गजब की क्षमता थी। उन्हें इसलिए नहीं चुना गया था कि वो बहुत ताकतवर थे, बल्कि उन्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि वो किसी भी भीड़ में एक आम आदमी की तरह पूरी तरह से गायब हो सकते थे। असल जिंदगी की जासूसी फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक और साधारण दिखती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, एक नई पहचान। भारतीय खुफिया एजेंसियों का वो ऑफर जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए पलटने वाला था। क्या आप देश के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में कभी किसी को पता ना चले? इमेजिन कीजिए, आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और कोई आपसे ये सवाल पूछता है। उस कमरे में एक ऐसा भारी सन्नाटा छा गया होगा। ये कोई नॉर्मल जॉब ऑफर या मिशन पर जाने का न्योता नहीं था। ये एक इंसान से सीधे सीधे ये पूछना था कि क्या वो देश के लिए गुमनाम होने को तैयार है? क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर उसने अपनी जान भी दे दी तो कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई राजकीय सम्मान नहीं होगा? ये सवाल उस गहरे त्याग को दिखाता है जिसकी उम्मीद एक अंडरकवर एजेंट से की जाती है। अब एक नई पहचान बनाना ये सिर्फ कुछ नकली कागज बनवाने का खेल नहीं था, ये एक बहुत ही खतरनाक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस था। पहला कदम था उर्दू भाषा में महारत, और सिर्फ पढ़ना लिखने नहीं बल्कि वहाँ के लहजे को अपनी रगों में उतारना। दूसरा, पाकिस्तानी शहरों के नक्शे ऐसे रख लेना जैसे बचपन वहीं की गलियों में बीता हो। और तीसरा, जो सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं, खाने पीने की बुनियादी आदतें बदलना। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर अवचेतन मन में या नींद में भी कोई पुरानी आदत सामने आ गई तो वो सीधे मौत का फरमान बन सकती थी। एक तरह से असली मोहनलाल को उनके ही दिमाग से पूरी तरह मिटाया जा रहा था। फिर आता है हमारा तीसरा हिस्सा, सीमा के उस पार, वो खामोश और खौफनाक रात जब उन्होंने सरहद पार की। सीमा पार करते ही उन्होंने उस नई स्थानीय पहचान को पूरी तरह से ओढ़ लिया। किसी को शक न हो इसलिए किराए के मकान लिए, छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए ताकि वो बिल्कुल वहाँ के एक आम नागरिक लगे। लेकिन इस शांत बाहरी चेहरे के पीछे असली मिशन पूरी रफ्तार से चल रहा था। संवेदनशील ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और सैन्य क्षेत्रों पर नजर रखना और खुफिया जानकारी को कोड में भारत भेजना। यकीन मानिए, ये काम बहुत ही नीरस और हर पल खौफ से भरा था। हर दिन, हर सेकंड ये डर दिमाग में रहता था कि दरवाजे पर होने वाली अगली दस्तक मौत का पैगाम ला सकती है।
और फिर वही हुआ जिसका डर था, हिंसाचार, गिरफ्तारी और यातना। क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लान भी एक पल में तबाह हो सकते हैं। एक जोरदार आवाज, टूटा हुआ दरवाजा, हथियारबंद लोग और उस पाकिस्तानी पहचान का अचानक अंत। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस रात कमरे में घुसे उन लोगों ने सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इतने महीनों की मेहनत से बनाए गए एक पूरे भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। बस एक ही पल में एक अंडरकवर एजेंट एक पूरी तरह से बेबस कैदी बन चुका था। और गिरफ्तारी के बाद जो शुरू हुआ वो इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला था। एक गहरा अंधेरा कमरा और सीधे आंखों में चुभती हुई वो तेज रोशनी। ये पूछताछ और यातनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। तुम कौन हो, तुम्हारे संपर्क में और कौन कौन है? इन सवालों की बौछार शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के साथ की जाती थी। मकसद सिर्फ एक था, इंसान का मनोबल पूरी तरह से तोड़ देना। लेकिन इस खौफनाक माहौल में भी उनके पास सिर्फ एक ही हथियार बचा था, और वो था पूर्ण खामोशी। उन्हें यही सिखाया गया था कि चाहे शरीर टूट जाए लेकिन होंठ नहीं खुलने चाहिए। अब यहीं पर हम जासूसी की दुनिया के सबसे दर्दनाक सच से टकराते हैं, अस्वीकारण, जिसे इंग्लिश में डिसअवावल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब एक एजेंट पकड़ा जाता है तो उसे भेजने वाला देश ऑफिशियली उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। जरा सोचिए, मोहनलाल अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे थे, असहनीय यातनाएं सह रहे थे, लेकिन सरकारी फाइलों में उनका कोई वजूद ही नहीं था। कोई उन्हें वहां से बचाने नहीं आने वाला था। ये एहसास कि आपका अपना ही देश अब आपको नहीं जानता, ये किसी भी शारीरिक टॉर्चर से कहीं ज्यादा भयानक होता है। 1967 में जो गुप्त मिशन शुरू हुआ था ना, वो बहुत जल्द एक काल कोठरी के अंधेरे में दफन हो गया। सालों साल तक वो एक सीलन भरी कोठरी में खामोशी से भुला दिए गए। उनके लिए समय जैसे वहीं रुक सा गया था। बाहर पूरी दुनिया बदल रही थी, लेकिन उनके लिए हर एक दिन एक ही जैसा था। वो सिर्फ एक बहुत कमजोर सी उम्मीद के सहारे सांस ले रहे थे कि शायद कभी अपनी मिट्टी वापस नसीब हो। और फिर आया 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा और राजनीति बदल दी। युद्ध खत्म होने के बाद कैदियों की अदला बदली शुरू हुई और सालों बाद उस अंधेरी कोठरी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वापसी और सच्चाई। एक टूटे हुए इंसान के घर लौटने का वो उदास पल। सालों पहले जो शख्स सीमा पार गया था, वो एक उम्मीदों से भरा पक्का देशभक्त टीचर था जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। लेकिन जो शख्स सालों बाद लौट कर आया ना, वो यातनाओं का शिकार, अपनी असली पहचान खो चुका एक बिल्कुल अलग इंसान था। हाँ, वो शारीरिक रूप से तो सुरक्षित लौट आए थे, लेकिन उस काल कोठरी के गहरे अंधेरे और अपनी पहचान के मिटाए जाने का साइकोलॉजिकल असर इतना गहरा था कि वो पुराना मोहनलाल हमेशा के लिए कहीं पीछे छूट गया था। उनके अंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी जेल में हमेशा के लिए मर चुका था। भारत वापसी के बाद उन्होंने अपनी उस दर्दनाक दास्तान को शब्दों में उतारा और एक संस्मरण लिखा। इस एक किताब ने जासूसी से जुड़े वो सारे सिनेमा वाले ग्लैमरस भ्रम तोड़कर रख दिए। उन्होंने दुनिया के सामने अंडरकवर एजेंट्स की वो अकेली, खौफनाक और भयानक सच्चाई रखी, जिसके बारे में कोई कभी बात ही नहीं करना चाहता। इस किताब ने हमें बताया कि पर्दे के पीछे खामोशी से काम करने वाले इन लोगों की जिंदगी असल में कितनी घुटन भरी होती है। उनकी इस किताब का, और सच कहूं तो उनकी पूरी जिंदगी का मैसेज बिल्कुल साफ है। अंडरकवर दुनिया में कोई जश्न नहीं होता, कोई जीत का शोर नहीं होता, और अक्सर कोई नाम भी नहीं होता। असली दुनिया के इन जासूसों के हिस्से में कभी तालियां नहीं आती, उनके काम की कभी पब्लिक में तारीफ नहीं की जाती। उनके सबसे बड़े बलिदान और उनकी सबसे बड़ी जीत हमेशा के लिए टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड फाइलों में कहीं दफन रह जाती हैं। तो इस कहानी के अंत में जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अंधेरे में छोड़ आते हैं, हमेशा के लिए। मोहनलाल भास्कर जैसे न जाने कितने अनगिनत गुमनाम लोग हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की वेदी पर खुद को पूरी तरह से मिटा देते हैं। आज हम और आप जिस सुरक्षित माहौल में चैन की सांस ले रहे हैं ना, उसकी कीमत किसी ने किसी अंधेरी कालकोठरी में खामोशी से चुकाई है। तो सवाल ये है, क्या हम उन गुमनाम नायकों को कभी वो सम्मान दे पाएंगे जिसके वे असल में हकदार हैं? सोचने वाली बात है ना।